Hello students, myself Ankit Agarwal, a lecturer in Sri Sukhmani Polytechnic College, Deravasi. Today I am discussing about an important chapter of Theory of Machines of 5th semester, that is friction. Now, what do you mean by friction? Friction is the opposing force that is set up between the surfaces of contact. When one body slides or rolls or tends to do so on the surface of another body. हाँ जी, फ्रिक्शन क्या होती है? फ्रिक्शन एक अपोजिंग फोर्स है, यानी कि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उस डायरेक्शन के अपोजिट फ्रिक्शन लगती है. फ्रिक्शन इज द अपोजिंग फोर्स दैट इज सेट अप बिटवीन द सरफेसिस ऑफ कॉन्टैक्ट. जब आपस में दो सरफेस कॉन्टैक्ट में होंगे, जैसे कि एक बॉडी रोड के ऊपर खड़ी है तो दो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट पे हैं, चाहे वो बॉडी उस सरफेस के ऊपर रोल करे चाहे स्लाइड करे. The magnitude of the force of friction between the surfaces in contact depends upon the following two things. First is the nature of the surfaces in contact. जो सरफेस आपस में कॉन्टैक्ट में है उनकी नेचर कैसी है. देखो जी, कई बार तुम्हें क्वेश्चन में लिखा होता है कि देयर इज ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, यानी कि वो जो हॉरिजॉन्टल सरफेस तुम्हें गिवन है वो बिल्कुल स्मूथ है. स्मूथ का मतलब क्या है कि उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं लग रही, तुमने फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगानी उसके अंदर. कई बार लिखा होता है कंसीडर ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस. अगर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है यानी कि तुमने फ्रिक्शन कंसीडर करनी है, यानी कि जब भी तुम उस बॉडी का फोर्स डायग्राम बनाओगे उसके अंदर तुमने फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर करनी है. यह था तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट, नेचर ऑफ सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट. सेकंड इज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसिस. अब ये नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है? नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है जो दो बॉडीज, मान लो दो तुम्हारे पास दो बॉडीज हैं, एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर या रोल कर रही है या स्लाइड कर रही है, यानी कि जो दूसरी बॉडी के ऊपर रोल या स्लाइड कर रही है वो इन टर्न पहली बॉडी के ऊपर क्या फोर्स लगा रही है, उसके बदले में जो वो स्लाइड कर रही है तो वो भी तो कुछ उसका वेट पड़ रहा है सरफेस के ऊपर, तो वो सरफेस इन टर्न एक फोर्स लगाएगी जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं. नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन. बेसिकली फ्रिक्शन आर ऑफ टू टाइप्स. वन इज द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड अदर इज द डायनेमिक फ्रिक्शन. अब स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले. ये हम कब कंसिडर करते हैं? जब बॉडी रेस्ट पे होती है, यानी कि मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ होता. जब बॉडी रेस्ट पे होती है उस टाइम जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन. डायनेमिक फ्रिक्शन क्या होता है? डायनेमिक फ्रिक्शन वो होता है जब बॉडी मोशन में होती है. जब बॉडी मोशन में होती है उस टाइम जो फ्रिक्शन लगेगा उसे हम क्या बोलेंगे? डायनेमिक फ्रिक्शन. फर्दर डायनेमिक फ्रिक्शन आर ऑफ थ्री टाइप्स. फर्स्ट वन इज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, नेक्स्ट वन इज द रोलिंग फ्रिक्शन, थर्ड वन इज द पिवट फ्रिक्शन. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन, यह कब आता है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर स्लाइड करती है. तुम क्या लिखोगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज दैट फ्रिक्शन विच कम्स इन टू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर स्लाइड्स ओवर द surface of another body, that is known as sliding friction. It is one of the type of dynamic friction. Next is the rolling friction. Rolling friction is that friction which comes into play when one body rolls over the surface of another body. Pivot friction. Pivot friction is that friction which comes into play when one body rotates over the surface of another body. Now these are the three types of dynamic friction.
Now next is, what is limiting friction? Limiting friction, it is the maximum value of the frictional force which comes into play when a body just begins to slide over the surface of other body. Limiting friction क्या होता है? Limiting friction comes into play when a body just begins to slide over the surface of another body. जब एक बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू करती है ऑन द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, दैट इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन. उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगता है, जब एक बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू करती है, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लगता है उसे क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन. Next is the normal reaction. Whenever a body lying on a horizontal or inclined surface, the surface exerts an upward reaction on the body. This reaction is called normal reaction. It always acts perpendicular to the surface on which body is lying. नॉर्मल रिएक्शन क्या हो गया? मैंने तुम्हें पहले भी बताया था ये कि नॉर्मल रिएक्शन एक तरह की फोर्स है जो जिस सरफेस के ऊपर बॉडी खड़ी है, चाहे वो सरफेस हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो इंक्लाइंड हो, वो सरफेस जब एक अपवर्ड, क्योंकि जो बॉडी है उसका वेट लग रहा है सरफेस के ऊपर, तो उसके इन टर्न सरफेस एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बॉडी. दिस फोर्स और रिएक्शन इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. यह हमेशा जो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगती है. जो बॉडी का वेट है वो हमेशा डाउनवर्ड्स लगेगा और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगी. नेक्स्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. It is defined as the ratio of limiting force of friction to the normal reaction between the two bodies. It is denoted by mu. Mu क्या होता है? It is defined as the ratio of. रेशो किस किस चीज की? फोर्स ऑफ फ्रिक्शनल की, फ्रिक्शनल फोर्स की और नॉर्मल रिएक्शन की. It is the ratio. It is defined as the रेशो. रेशो किस चीज की? फ्रिक्शनल फोर्स की और नॉर्मल रिएक्शन की. इसके कोई यूनिट्स नहीं होते क्योंकि ये एक रेशो है. ऊपर भी फ्रिक्शनल फोर्स है, न्यूमिनेटर में भी फ्रिक्शनल फोर्स है, डिनोमिनेटर में भी रिएक्शन है, वो भी एक तरह की फोर्स होती है. तो न्यूमिनेटर के फोर्स के यूनिट्स डिनोमिनेटर के फोर्स के यूनिट से कैंसिल आउट, क्योंकि ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है. तो इट हैज नो यूनिट्स. इसके कोई यूनिट नहीं होते. इसकी जो वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लाई करती है. इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 एंड 1. इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द सरफेसिस इन कॉन्टैक्ट. किस तरह का हमारे पास किस तरह के सरफेस कॉन्टैक्ट में है, इसकी वैल्यू उस पर डिपेंड करती है. नेक्स्ट इज द लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन. It is defined as the angle which the resultant of the limiting friction and the normal reaction makes with the normal reaction. Limiting angle of friction क्या होता है? यह वह एंगल है जो फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है. जो फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शन का रिजल्टेंट है, उस रिजल्टेंट के बीच में और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन. यह किस से डिनोट किया जाता है? इसे हम इट इज डिनोटेड बाय फाई. इसे हम फाई से डिनोट करते हैं. फाई का सिंबल देख लो कैसा होता है, तुम्हें मैंने इस वीडियो में दिखाया हुआ है. इट इज डिनोटेड बाय फाई. क्या फॉर्मूला होता है? म्यू इज इक्वल टू tan फाई. म्यू क्या चीज है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन
और फाई क्या चीज़ है? लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इज इक्वल टू tan फाई। क्या हो गया? इसका मतलब क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज म्यू इज इक्वल टू tan फाई। हमने अभी तक क्या किया है? सबसे पहले हमने फ्रिक्शन की डेफिनेशन की थी, फिर हमने टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की थी, फिर हमने वेरियस टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू फ्रिक्शन पढ़ी हैं। उसमें पहली कौन सी आती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। फिर कौन सी आती है? नॉर्मल रिएक्शन। फिर कौन सी आती है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फिर कौन सी आती है? लिमिटिंग एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट वन इज द एंगल ऑफ repose. It is defined as the angle of the inclined plane at which a body placed just begins to slide. एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? ये एक तरह का एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल होगा जिस टाइम पे बॉडी जस्ट स्लाइड करना शुरू कर देगी, उस टाइम पे जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल बनेगा उसे हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ रिपोज। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय अल्फा।